अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए फिर एक दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बैठे थे और बड़े फख्र से लोगों को बता रहे थे कि उन्हें शेर की खाल पर आराम करना कितना पसंद है। दरअसल मुल्ला के पास कोई शेर की खाल नहीं थी, लेकिन वो अपने पड़ोसियों पर रौब जमाने के लिए अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। एक दिन मुल्ला के पुराने दोस्त नासिर, जो कि एक ताजिर थे और अक्सर सफर करते रहते थे, उनके गांव वापस आए। नासिर बहुत खुश थे और मुल्ला से मिलने आए। वो अपने साथ एक बहुत कीमती तोहफा लाए थे। नासिर ने कहा, ए मुल्ला, मैं जानता हूँ कि आप शेर की खाल पर आराम करना कितना पसंद करते हैं। मैं आपके लिए एक उम्दा शानदार शेर की खाल लाया हूँ, जो मैंने दूर के शहर से खरीदी है। मुल्ला नसीरुद्दीन को ये सुनकर पसीना आ गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका झूठ इस तरह उनके सामने आ जाएगा। वो फौरन बोले, ओ नासिर, तुमने मेरे लिए इतना कीमती तोहफा क्यों लिया? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नासिर हंसे और बोले, क्या मतलब मुल्ला, तुम ही तो हमेशा कहते थे कि शेर की खाल जैसी आरामदेह चीज कोई नहीं, इसलिए मैं इसे किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुल्ला ने अपने आप को संभाला और एक गहरी सांस लेकर बोले, नासिर, तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे और हम दोनों रोज घोड़ों पर सवारी किया करते थे? हाँ याद है मुल्ला, लेकिन इसका शेर की खाल से क्या ताल्लुक? नासिर ने हैरान होकर पूछा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। दरअसल मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी शेर की खाल पर नहीं बैठूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं घोड़ों के साथ वफादार हूँ। घोड़ा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और घोड़े के रिश्तेदार होने के नाते मैं कैसे ऐसे जानवर की खाल पर बैठ सकता हूँ जो घोड़ों को भी शिकार कर लेता हो? ये मेरे अखलाकी उसूलों के खिलाफ है। नासिर ने सर खुजाया। ये कैसी मंतिक है मुल्ला? घोड़े का गोश्त तो तुम शौक से खाते हो? मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, गोश्त गोश्त तो एक मुख्तलिफ मामला है, वो तो मजबूरी है, लेकिन खाल पर बैठना एक आला दर्जे का एहतराम जाहिर करता है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वफादार घोड़ों को दे सकता हूँ। नासिर, तुम मेरी बात समझो। मैंने अपने उसूलों की खातिर कितनी चीजों को कुर्बान किया है, ये तुम नहीं जानते। नासिर ने हैरत से मुल्ला को देखा, फिर शेर की खाल को देखा और कहा, अच्छा मुल्ला, मैं समझ गया, तो तुम इस पर बैठोगे नहीं, लेकिन चलो तुम इसे अपने घर की सबसे कीमती चीज के तौर पर रख तो सकते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फौरन कहा, मैं इसे अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? घर में तो मेरी बीवी का हुक्म चलता है, और तुम्हें पता है कि वो कितनी हसास मिजाज है। अगर मेरी बीवी ने देख लिया कि ये कितनी कीमती है, तो वो इसे बेचकर उसके पैसों से नए बर्तन खरीद लेगी, और वैसे भी ये शेर की खाल मेरे एक ख्वाब को तोड़ देगी। कौन सा ख्वाब मुल्ला? नासिर ने बेचैनी से पूछा। मुल्ला ने आह भरी और बोले, नासिर, मेरा एक ख्वाब है कि मैं दुनिया में गरीब तरीन इंसान रहूं। मुझे ये साबित करना है कि एक इंसान बगैर किसी कीमती चीज के भी खुश रह सकता है। अगर मैं ये शेर की खाल कबूल कर लूं, तो मेरा ये ख्वाब तो टूट जाएगा और मेरे इलाके में मेरा सबसे गरीब होने का दर्जा भी छिन जाएगा। ये एक बड़ी अखलाकी परेशानी है मेरे दोस्त। नासिर, जो मुल्ला की बेतुकी मंतिक से अच्छी तरह वाकिफ थे, आखिरकार मुस्कुराए और बोले, बहुत खूब मुल्ला, तुम जीत गए। अब बताओ, इस शेर की खाल का क्या करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, देखो, तुम ताजिर आदमी हो, तुम इसे बेच दो और वो पैसे लाकर मुझे दे दो। मैं इन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही बड़ी और मोटी रजाई खरीद लूंगा, जो कम से कम गर्म तो रखेगी, और इस तरह मेरे गरीब होने का एहसास भी कायम रहेगा और मेरा आराम भी। नासिर जोर से हंस पड़े। उन्हें मुल्ला की चालाकी और बात को घुमाने का फन खूब मालूम था। नासिर ने हंसते हुए शेर की खाल वापस ले ली और कहा, मुल्ला, तुम वाकई लाजवाब हो। तुमने एक ही वक्त में शेर की खाल का एहसास भी बचा लिया, अपनी अखलाकियात भी बचा लें, और साथ ही रजाई के लिए पैसे भी मांग लिए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ अपनी जहानत और तेजी से बात बदलने के हुनर से एक कीमती तोहफा लेने से भी गुरेज किया और उस तोहफे की कीमत भी हासिल कर ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।